खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसीलदार हाफिज में। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अहमद सिराज। आइए आज इस हवाले से उनसे बात करते हैं, देखेंगे वो क्या कहते हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट को भी और तमाम जो है अधिकारियों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि ये संविधान के एकदम खिलाफ है और ये मुसलमानों का जो है वो बुनियादी हक है और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई हमारी बहन कॉलेज में हिजाब लगा कर जाती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें किसका नुकसान होता है। एक औरत अपना जो है वो अपना सर पे अगर दुपट्टा रखे हुए है तो इसमें सरकार का क्या नुकसान है। हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल की कोई एक तस्वीर आप नहीं दिखला सकते कि जिसमें उनके सर के ऊपर कभी उनकी ओढ़नी न रही हो, कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं हुई कि आप ओढ़नी लेकर के क्यों आती है। सवाल ये है कि अगर हमारी बहनें जो है इतनी बड़ी प्रेसिडेंट जो भारत की सबसे ऊंची पोस्ट है उस पर वो रही और कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, अगर हमारी बहनें कॉलेज जाती हैं और अपने सर को ढाके हुए हैं तो इसमें किसका नुकसान रहता है। एक बात। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि इससे समानता में जो है वो अंतर पड़ता है तो मैं कहता हूँ कि एक नन जो है वो अपने सर को ढाके रहती है, एक सिख आता है वो सरदार पकड़ी बांधे रहता है। कौन सी समानता की बात आप करना चाहते हैं। सवाल ये है कि एक हमारी हिंदू बहन आती है माथे के ऊपर अपना तिलक लगाए हुए रहती है तो उसको कभी मना नहीं किया जाता। अगर एक हमारी मुसलमान बहन जो है वो हिजाब लगा कर आ रही तो इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। अगर इस पर जो है अगर सरकार ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो ये भारत के लेवल का आंदोलन बनाया जाएगा, ये छोटा आंदोलन नहीं होगा। सरकार को भी मालूम होना चाहिए और देशवासियों को भी मालूम होना चाहिए कि हम सब एक हैं और यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है दरवाजा खटखटाया जाएगा। ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ನಡೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು 2021-2022 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನೆರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಗೇಟಿನ ಹೊರಹಾಕಿ ತರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಆಚಾರಗಳ ಅನುಸಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಶಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ. Freedom News Hubli. Contact for advertisement. Hotels, chicken shop, jewelry shop, all types of advertisement. Contact 9844509978. Contact for advertisement. Increase your business.